चलिए इस वीडियो में आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ रियल नंबर्स। ठीक है, सब डेफिनेशन ही बताऊंगा, जो काम की चीज़ है वो बताऊंगा। रियल नंबर्स का डेफिनेशन सबको पता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2/3, 4/5, 9/6, 3/0 नॉट ए रैशनल नंबर। 0/1, 0/4, 0/0 समथिंग जीरो ही होता है, रैशनल बोल सकते हैं। -2/3 रैशनल नंबर। -3/-4 ये हो जाता है 3/4 रैशनल नंबर। 1/-4, 1/-4 क्या होता है? वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हम क्या करेंगे, -1/4 हो जाएगा ना, ये रैशनल नंबर हो सकता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ये भी बात कर लो। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √4 नहीं, √4 एक रैशनल नंबर है, √4 की वैल्यू 2 होती है। √5, √6, √7, √8, √9 अगेन रैशनल हो जाता है। सिंपली जो रैशनल नहीं होगा इरेशनल होगा। इन दोनों को मिला के जैसे ये 0, 1, 2, इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे ना भाई साहब, इन दोनों नंबर लाइन के पास -1, -2 ये सब इंटीजर्स होते हैं। सो कलेक्शन ऑफ रैशनल इरेशनल दैट्स कॉल्ड रियल नंबर। अब हम मेन टॉपिक जो होता है इसमें इसको बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सबसे पहले लेमा का मतलब समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेमा? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statement, which is used to prove other statement। ठीक है, ऑलरेडी कोई ऐसा स्टेटमेंट है, मान लो जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब जहाँ भी मैंगो का मतलब राम का कंडीशन आ जाए कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खा रहा है, तो दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट रिलेटेड विथ राम। अगर हम बात कर ले कि व्हाट इज़ द फेवरेट फ्रूट ऑफ राम, तो हम बोल सकते हैं मैंगो इज़ वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट ऑफ राम। सो दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन यूज टू प्रूव आवर क्वेश्चंस। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज लेमन। ये बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया है, ये बहुत, इसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है, बट एक समझने के लिए बने कि ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, जैसे कहीं की होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का आपने नाम सुना होगा, h² = b² + p²। तो हम ये प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। चाहे हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल होता है, उसके अपोजिट साइड इक्वल होता है, उसको लेंथ बोलते हैं, ये ब्रेथ होता है। सो रेक्टेंगल इज़ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर इज मेड ऑफ 4 साइड्स। ऐसे बहुत से स्टेटमेंट है, मैथ्स में तो भरे पड़े स्टेटमेंट। अब बात करते हैं, हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ा था कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बचपन क्या 7th 8th में पढ़ा होगा। एग्जाम्पल में 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, हमें कोसेंट आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 0। तो 8 हमारा डिविडेंट हो गया, द नंबर विच इज़ गेटिंग डिवाइडेड। 2 हमारा डिवाइजर हो गया, द नंबर विच इज़ यूज टू डिवाइड द नंबर, और द नंबर विच इज़ यूज टू डिवाइड द डिविडेड। कोसेंट जो हमारा कोसेंट आया, जैसे 8 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा 8, बचा क्या 0, और 0 इज़ द रिमाइंडर। अब हम 8 को 2 × 4 + 0 भी तो लिख सकते हैं। दिस इज डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कुछ अच्छा सा कलर लेते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ है, मैं सपोज 29 लेता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ 3 से। क्या करते हैं, डिवीज़न का प्रोसेस ये होता है ना। नियरेस्ट क्या होगा, 3 9, 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15 18 21 24 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 और 2। क्योंकि रिमाइंडर जो है वो डिविज़र से छोटा है तो फर्दर डिवीज़न नहीं हो सकता है। एक बहुत मज़े में इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, इफ़ योर रिमाइंडर इज़ लेसर देन द डिवाइजर देन नो फर्दर डिवीज़न
पॉसिबल। तो हम 29 को 3 into 9 + 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 3 9 = 27 + 2 29। ये हमारा डिविडेंड था, ये हमारा डिवाइज़र था, ये हमारा कोसेंट था, ये हमारा रिमाइंडर था। और एक नोमेनक्लेचर याद रखना, बार बार इतने बड़े शब्द लिखने से अच्छा है एक नोमेनक्लेचर हम बना लेते हैं जो हमारे काम में भी आएगा। कहते हैं कि जो डिविडेंड होगा उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो डिवाइज़र होगा उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कोसेंट होगा उसको सिंपली क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड जो रिमाइंडर होगा उसको हम सिंपली आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देन वी कैन राइट डी इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। अब यही सेम चीज़ को एक यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा गया है। एक थियरम बना दिया गया है कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी, ब्रह्मांड में कोई सा भी नंबर ले लो, फॉर एनी आर्बिट्रेरी नंबर ए and B, there exist whole number Q and R such that A equal to BQ plus R. There exist whole number Q and R. इसको मत समझो, ये बहुत कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम लिखते हैं फॉर एनी आर्बिट्रेरी नंबर A, arbitrary number A, on dividing A by B, let Q be the quotient and R be the remainder। तो हमें पता है वो जो बचपन का एक थियरम है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वी कैन राइट here A is the dividend, B is the divisor, Q is the quotient and R is the remainder. So we can basically write A equal to B into Q plus R। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, अब R का एक रेंज फिक्स हो जाएगा कि R कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। तो हमने बताया था कि R की वैल्यू अगर लेस देन B हो जाए, सॉरी सही है, R की वैल्यू लेस देन अगर B हो जाए, अगर वो रिमाइंडर जो हमारा मिला है वो डिविजर से छोटा हो जाए, देन नो फर्दर डिवीजन पॉसिबल, और R हमारा 0 हो सकता है। इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज 0। एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 1। लेकिन अगर यही 5 के बदले 6 रहता, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 0। सो यहाँ पे जो R की वैल्यू होगी 0 से लेके लेस देन B, लेस इक्वल टू इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इक्वल टू अगर B कर दिया तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए हम कहते हैं 0 से लेके इक्वल टू B - 1 तक कर लो। ठीक है, अब अभी नहीं समझ में आया होगा तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक छोटा नंबर लेते हैं 10 ऑन डिवाइडिंग इट बाई 3। क्या कहता है, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9 1। सो 10 कैन बी रिटन एज 3 into 3 + 1। सही है, हमारा R की वैल्यू 1 है। लेट टेक्स 100 डिवाइड बाई 5, तो 5 20 ज़ा 100 एग्जैक्टली डिविजिबल है भाई। 100 इक्वल टू 5 into 20 + 0, तो R हमारा 0 हो गया। अगर हम 101 लेते, 5 से डिवाइड करते, 20 यहाँ तक क्वोशेंट बट 1 रिमाइंडर हो जाता R इक्वल टू 1। 102 लेते, इसको सेम 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 टाइम्स क्वोशेंट सेम रहेगा, बस रिमाइंडर जो होगा इसमें 2 हो जाएगा। 103 ले लेते हैं, सेम क्वोशेंट सेम रहेगा, रिमाइंडर जो होगा 3 ले लेंगे। सेम 104 लेंगे तो R विल बी 4। लेकिन 105 पे देखो क्या हुआ, R इक्वल टू 0 क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 21 टाइम्स। क्योंकि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होना है, और R हमारा कहाँ से मैक्सिमम R वी हैव अचीव्ड
5 - 1 = 4। इसी को तो हमने b कहा था। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो स्लो देखो, एक होता है कि जो चीज़ें टाइम लेनी है उनको तो अपन टाइम से लेंगे, लेकिन जो चीज़ें अच्छे हमने बचपन से पढ़ा है जो चीज़ों को, उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक का एग्जांपल है 117/14। तो हमें क्या मिलेगा? 117 को 14 से डिवाइड करो और 14 का टेबल पढ़ो। 14, 28, 42, 56, 70। ठीक है, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 25 70, 14 84, 14 7 98, 14 8 112 होता है मेरे भाईजान। 14 9 126, 14 10 140, 14 1 14, 14 2 28, 43 42, 14 4 56, 14 5 17, 46 84, 14 7 98, 48 112। तो 8 टाइम में हम चला जाएगा, रिमाइंडर बचा 5। So 117 can be written as 14 into 8 plus 5। तो हमारा डिविडेंड क्या है 117, डिवाइजर क्या है 14, कोसेंट क्या है 8, रिमाइंडर क्या है 5। क्या हम सही जा रहे हैं? क्या हम सही जा रहे हैं? ठीक है। एक एग्जाम्पल कह रहा है कि एक नंबर है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder. Can we find the number? हाँ यार बहुत टफ है, कैसे होगा? इसमें तो डिविडेंड नहीं दिया है। अच्छा, व्हेन डिवाइडेड बाई 73, डिविडेंड नहीं दिया तो डिवाइजर दिया है ना। अरे भाई 34 एज कोसेंट एंड 23 एज रिमाइंडर। भाई साहब यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमें कहता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता है A = BQ इंटू BQ प्लस R और डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड डिविडेंट। उसका मतलब हो जाएगा 73 इंटू 34 प्लस 23। 17 इंटू 34 करेंगे भाई, सही से अपना कैलकुलेटर कर लो भाई। मैं कैलकुलेटर नहीं यूज़ करूँगा। 17 इंटू 33 वो करते हैं, 4 3 12, 4 0 28 29, 3 3 का 9, 3 7 21, 2 9 9 18, 2 1 3 1 4, 2482। क्या मैं सही हूँ? 2482 प्लस 23 235 8 2 10 25। क्या 2505 आंसर आ रहा है सबका? अगर क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। अदरवाइज अपना क्या काम है? अपना तो अपन बता ही देंगे, अपन तो इसीलिए आए हैं ना भाई। लेकिन आप कैसे सीखोगे? आप क्योंकि यू आर एमिंग फॉर बिग थिंग्स, यू आर ट्राई टू लर्न। मार्क्स के पीछे नहीं भाग रहे, आप कोशिश कर रहे हो, आप सीख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा से हाउ टू फाइंड HCF। बचपन में HCF LCM पढ़ा है हमने। इस चैप्टर में तो HCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, फिर भी अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे रहने देते हैं। याद क्या रखना है हमें कि डिविडेंड इक्वल टू, नोट लिख देता हूँ, समरी लिख देता हूँ, समरी। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा says on dividing A by B let Q be the quotient, R be the remainder। जहाँ पे R की वैल्यू 0 से शुरुआत होके B - 1 तक जाएगी, तब हम लिख सकते हैं लेस देन B। और डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। कैसा लगा वीडियो? चलते हैं, बाय बाय।